सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा समय का गैप पड़ गया कि मैंने कोई वीडियो कोई मैसेज अपलोड नहीं किया। वो मेरे खुद के आत्मिक संघर्ष के चलते थोड़ा सा रुकना पड़ गया। और मैं आप सभी से बेनती करता हूँ प्रार्थना के लिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। वो करते रहें कि आने वाली मुश्किलों में कभी भी मैं इस चीज़ से रुकूँ ना, और मसीह में खुदा में आपके लिए वीडियोस और मैसेज आते रहें। तो वो मुझे इतनी सामर्थ्य दे। तो चलिए आज हम मैसेज की ओर चलते हैं, जो कि हम मत्ती बुजुर्ग की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 14 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर आयत पर आज हम बात करेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है हुआ है वह छिप नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो चुने हुए हैं या जो बचाए हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, उनके लिए खुदा ने सीधी बात करी है और उनसे बात करी है कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा आज आपके द्वारा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा इस जगत पर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो खुदा का वह कलाम कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। जो रोशनी आपको स्वर्ग से मिलती है, अगर हम उसमें चलते हैं तो आप छिप ही नहीं सकते। रोशनी दूसरों के बीच, लोगों के बीच में उज्जवल होगी, और जितने लोगों के पास आप जाएंगे, जितने लोगों से आप मिलेंगे, उन पर जब आप उनके सामने मसीह के विश्वास में खड़े होंगे, तो उनके सामने उनके पाप जो हैं वो प्रकट होंगे। उनके अंदर का अंधेरा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं रहता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर आप सच में मसीह में हैं, अगर मैं सच में खुदा के पीछे अपने तन मन से, अपनी आत्मा से चल रहा हूँ, तो आप बिना बोले भी आप छिप नहीं सकते। वो प्रेजेंस, वो अनुग्रह, खुदा का आत्मा आपके साथ है और वो आपको इस्तेमाल करेगा उन लोगों के लिए जिनको प्रभु की ज़रूरत है और जिनकी लिए खुदा के कार्य हैं उनके जीवन में। पंद्रह नंबर आयत में कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं कि सारे घर में के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये बहुत गहरा वचन है। आप इसको जब सेवकाओं जो सेवक थे उनको जब प्रेरित पौलुस जब उनको संबोधन करते हैं, वचन जब सेवकों को संबोधन करता है या वचन जब विश्वासी को संबोधन करता है, इन दोनों के लिए ये कॉमन चीज़ है कि खुदा का वचन कहता है कि तुम बचो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। वो आप ही के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। यह सेवक के लिए कहते हैं कि पहले तो अपने घर का प्रबंधन अच्छे से कर, तो वो आप ही के द्वारा होगा। अगर खुदा ने आपको चुना है आपके घर के लिए, आपके घर में से, तो जब आप मसीह में चलते हैं तो आपके द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके मसीह जीवन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, खुदा आपके द्वारा आपके परिवार में और उसके बाद दूसरे संसार में उनको कार्य करता है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों दृष्टांत हैं समझाने के लिए। अभी मैं आगे 16 नंबर आयत की ओर बढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के समान सामने चमके कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर का कलाम अभी आपको, पहले उन्होंने आपको बचाया, फिर आपके परिवार को बचाया, अब जो जगत के लोग हैं उन्हें बचाने के लिए खुदा यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। और कलाम जो है उसका एक एक शब्द समुद्र जैसी गहराइयों को लेकर चलता है।
खुदा का कलाम आपको आपके भले कामों के लिए प्रेरित करता है। वचन कहता है कि बिना कर्म के विश्वास जो है मरा हुआ है। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। मुंह से तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 8 नंबर आयत में लिखा, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हमारा किरदार, हमारे फैसले, हमारा बोलचाल, हमारी अप्रोच किसी चीज़ को लेकर देखने का नज़रिया और हमारे फैसले, ये सब बातें प्रभु को महिमा देती हैं। हमारी बातें प्रभु को महिमा नहीं देती। हमारे कार्य, हमारे फैसले, हमारा किरदार, ये सब चीज़ें प्रभु को महिमा देती हैं। और यही वो हैं जिन्हें देखकर लोग हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा को देखते हैं और उनकी बड़ाई होती है। ज्ञान पूरे जगत के पास हमसे ज़्यादा है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई आपसे कहीं बुद्धिमान हो सकता है, मगर पवित्र आत्मा और मसीह किरदार, मसीह जीवन और मसीह नज़र या कहे नज़रिया, वो सिवाय बाइबल के, परमेश्वर के कोई नहीं आपको दे सकता। वो सिर्फ आपके पास है, वो किसी के पास नहीं है। और ये हमें क्यों दिया गया है, और संसार में हम परमेश्वर की बड़ाई अपने जीवन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, और क्यों ये ज़रूरी है। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है इफिसियों 2:15 में, ये रोशनी हमें, ये पवित्र आत्मा हमें, ये कलाम हमें इसलिए दिया गया ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। जहां आप कलाम में ईमानदार हैं, आप पर कोई भी कलंक नहीं है। कलाम निर्दोष है। वो सूली पर चढ़ाने से पहले भी निर्दोष था, वो आज भी निर्दोष है। जब हम कलाम के साथ पूर्ण रीति से ईमानदार और उसकी सच्चाई में, उसकी खराई में पूरे रहते हैं, तो हम निष्कलंक रहते हैं। जैसे मसीह यीशु निष्कलंक थे, उसी रीति से इस संसार में हम पर दोष तभी लगाया जाएगा और हम पर दोष तभी साबित होगा जहां पर हम वचन को लेकर, अपने मसीह जीवन को लेकर मिलावट करेंगे, उसके साथ ईमानदार नहीं होंगे। आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमारे फैसले, हमारे काम, हमारा जीवन कलाम में सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसकी खराई को बरकरार रखते हुए चलने के लिए, ताकि इस संसार के हठीले और टेढ़े लोगों में, शैतान की इस संगतियों में, लोगों में, इस संसार में हम उस ज्योति के समान चमके जो स्वर्ग की है, और देखने वाले प्रभु हमारे पिता परमेश्वर की महिमा करें। सभी को जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।